कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होंगे। चलिए मैं आज इस लेसन में हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमको आज समझना है। हम लोग को समझना है कि सिलेबस में आखिर हम लोग को कौन कौन चीज़ पढ़ना है और कौन कौन चीज़ हम लोगों को ज़्यादा वाइटेज में रखना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास 12 जो स्टूडेंट PCB रखे हैं, बेसिकली वही स्टूडेंट के बारे में मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ और उसी स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। चलिए बिना किसी देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि सिलेबस हमारा फिजिक्स का आखिर क्या क्या है और कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों का वेटेज हाई रखता है और कौन सा चैप्टर हमारा वेटेज लो रखता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज पार्टिकुलरली हम लोग का रहने वाला है फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, चले बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग देखेंगे सिलेबस ऑफ फिजिक्स ओके फॉर क्लास 12 है ना। ये हम लोग देखने वाले हैं। देखिए हम लोग का जो है पहला यूनिट हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या होता है कि जिसमें के अंदर हम लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग कहते हैं, और एक हमारे पे आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। और बाकी उसके अंदर और भी है EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, AC ऑल्टरनेटिंग करंट, EM वेव। ये सारा हमारा आया था किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, AC एंड व्हाट EMI एंड व्हाट लास्ट वन इज दैट हमारा करके EM वेव। ओके, ये हमारा आ गया 8 चैप्टर किस यूनिट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। और आता है फिर हमारा दूसरा यूनिट जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम लोग का आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड चैप्टर हम लोग का आता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, फिर हम लोग का आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग का 4 चैप्टर हमारा है, जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना पड़ता है डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड सेकंड हम लोग को पढ़ना पड़ता है एटॉमिक फिजिक्स एंड थर्ड हम लोग को पढ़ना पड़ता है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड लास्ट हम लोग को पढ़ना पड़ता है कौन सा, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ये हमारा 4 चैप्टर हमारा आता है अपना मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन चैप्टर हम लोग का वेटेज ज़्यादा रहता है और किस किस चैप्टर से आखिर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आता है कौन सा, हमारा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस थर्ड हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ हमारा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिफ्थ हमारा आता है मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैटर। सिक्स्थ हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सेवन हमारा आता है ऑल्टरनेटिंग करंट। 8 हमारा आता है EM वेव। ये हमारा ओवरऑल किस यूनिट के अंदर आ गया, ये हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमारा इस यूनिट के अंदर हमारा ये आ गया। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एक चार्ज, एक पार्टिकल नेचर जो हमारा चार्ज होता है, जिस चार्ज के थ्रू हमारा मतलब जिस चार्ज के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उस चैप्टर के अंदर कि बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। फिर हम लोग टाइम पीरियड और टॉर्क वगैरह सारा कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आप मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हमारा बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और वो हमारा क्वेश्चन है अपना डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो हमारा टॉर्क निकलता है
जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकलता है, जो हमारा ये माइनस पी ई कॉस थीटा और टॉप मतलब पी ई साइन थीटा, जो कि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है, और ये हमारा आकर के डॉट प्रोडक्ट हुआ अपना आकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली हम लोगों का ये यहाँ से हमारा आ जाता है, यहाँ से हमारा आ जाता है कि एक क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं, और बेसिकली कुछ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, जो 2 या 3 लाइन हम लोग को लिखना पड़ता है, वो उसमें आई थिंक उसमें पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फीचर्स के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो हमारा होता है, तो वहीं से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम लोग को अक्सर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ये है कि उससे भी डेरिवेशन पूछे जाते हैं, और वो डेरिवेशन पूछे जाते हैं हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू द चार्जेस ट्रांसफर्ड थ्रू एन एंगल थीटा, जो कि हमारा केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमारा होता है। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इससे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग आने वाले दिन में हम लोग पार्टिकुलरली एक चैप्टर को लेकर के हम लोग कई सारे सब टॉपिक्स को डिवाइड करके हम लोग देखेंगे। तो अभी वो बता रहे हैं कि कौन सा चैप्टर हम लोग को बस ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस से क्वेश्चन बनता है, जो कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक रजिस्टर जो हमारा मिल करके क्वेश्चन एक सर्किट डायग्राम में पूछे जाते हैं, उससे भी होता है। और इंडक्टर जब हम लोग देखेंगे अपना ईएमआई के अंदर, एसी के अंदर, तो वहाँ पे देखेंगे कि इंडक्टर का इस्तेमाल जो हमारा होता है, वो तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे भी हम लोग का बेसिकली जो है इम्पीडेंस निकालने के लिए, और हमारा करके कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, है ना, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये बार मैग्नेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल हम लोग का ईएमआई, एसी करंट और ईएम वेव, बाकी 8 चैप्टर जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट के अंदर आते हैं, तो इससे क्वेश्चन लगभग हम लोग का मान सकते हैं कि वन वर्ड के लिए एमसीक्यू के लिए लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और डेरिवेशन के लिए 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से हमारा बन जाता है। और जाकर के हम लोग का 1 to 3 लाइन में हम लोग का क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए जो पूछे जाते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। ये ईएम वेव हो गया, ये एसी हो गया, दोनों हमारा चैप्टर आ जाता है। और ईएमआई हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकुलर चैप्टर में। तो यहाँ तक ये हमारा रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट। और सेकेंडली हमारा आता है कौन सा, एक मिनट हम लोग इसको मिटाते हैं, शायद कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, ठीक है, एक मिनट। और ठीक है, और दूसरा हमारा आता है यूनिट, दूसरा हमारा यूनिट आता है कौन सा, जिसका नाम है ऑप्टिक्स, जिसका नाम हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड हमारा है कौन सा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हमारा है वेव ऑप्टिक्स। क्या है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। देखिए बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन देखिए, हम लोग क्लास 9-10 में पढ़ते हुए आते हैं कि मिरर क्या होता है, एक्चुअली मिरर होता है क्या है, फ्रेम मिरर कौन सा होता है, और हमारा जाकर के लेंस क्या है, हमारा जाकर के इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, जो कि छोटा स्मॉल पार्टिकल को हम देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, एंड हाउ इट इज वर्क थ्रूली, जो हम लोग फिजिक्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ये हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसको विस्तार रूप में उसको हम लोग फुल फ्लेश और डिटेल्स में इलाबोरेटली हम लोग उसको देखेंगे, है ना। और वेव ऑप्टिक्स में हमारा आ जाता है कि जो भी हमारा वेव ऑप्टिक्स, जो भी हमारा वेव नेचर ऑफ जो हमारा पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मालूस फ्लो होता है क्या है, बाकी सारा के सारा चीज़ों को हम लोग उसके अंदर देखेंगे। बाकी ये सब वेव नेचर, वेव पार्टिकल्स, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। हम लोग विस्तार मतलब उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। और थर्ड हमारा यूनिट आ जाता है कौन सा,
जिसका नाम है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। बहुत ही आसान और बहुत ही आने वाले पूछने वाले क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर आ जाता है कौन सा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन। सेकेंड हमारा आ जाता है एटॉमिक फिजिक्स। थर्ड हमारा आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड फोर्थ हमारा आ जाता है कौन सा, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, देखिए बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स एक हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, जो प्राचीन, जो एंशिएंट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, वो हम लोग पढ़ते हुए काइनेमेटिक्स में और मैकेनिक्स वाला पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हुए आते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स में पढ़ते आते हैं। फिर अभी हम लोग का आइंस्टाइन ऐसे साइंटिस्ट लोग खोज करते हैं, तो वो नई नई चीज़ों का जो हम लोग का आविष्कार होता है, डिस्कवर्ड होता है, इन्वेंशन होता है, तो हम लोग अपने किसके अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जो हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर हमारा डी ब्रॉगली नाम का एक हमारा जो साइंटिस्ट जिन्होंने पार्टिकल को देखा कि लाइट का पार्टिकल जो वेव नेचर, पार्टिकल नेचर है ना, और ये सारे नेचर के थ्रू हम लोग का क्या होता है कि बिहेव करता है। ठीक है, और रेडिएशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे वर्क करता है, और इन सब के बारे में हम लोग इसको आइंस्टाइन से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे एक पार्टिकुलर चैप्टर में। एंड द सेकंड वन थिंग इज दैट कि एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एटम्स के बारे में, कि एटम्स बेसिकली क्या है, और एटम्स जो मिल करके हमारा एक एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करता है। एटम्स जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग का बेसिकली हम लोग एनर्जी के बारे में, जो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट क्या होता है, बाकी उन सब के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि रेडिएशन, अल्फा गामा बीटा रेडिएशन जो होता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर पावर क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा आता है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर के थ्रू जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बनता है, जो से कि मतलब जो भी हमारा जैसे कोई भी हम लोग का डिवाइसेस बनता है, लाइक हम लोग का अगर कोई भी इंजन को बनाना है, कोई भी मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह हम लोग को तैयार करना है, तो उसके अंदर को सेमीकंडक्टर नाम का एक चिप्स लगता है। उनके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है कि ओर गेट, नॉट गेट, एंड गेट और नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, एंडोर गेट, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हमारा आ गया अपना जो भी सारा हमारा आ जाते हैं, है ना, जिना डायोड और लैगलिंग से जो कि सारा हमारा इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और सेमीकंडक्टर के अंदर बाकी इन सब टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, और एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जाकर के हमारा जो हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉम है ना, 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड स्क्वायर अपॉन जेड होता है। तो ये एंड स्क्वायर अपॉन जेड, तो ये सब फार्मूला वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और इससे डेरिवेशन तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और वन वर्ड क्वेश्चन और 2 और 3 मार्क्स पूछने वाला 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर से मिला करके पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो ये सारा के साथ हम लोग डिस्कशन किए अपना फिजिक्स क्लास 12 के बोर्ड सिलेबस के हिसाब से हम लोग देखे कि आखिर बोर्ड सिलेबस में क्या क्या पूछे जाते हैं, और अक्सर कौन कौन चैप्टर से हम लोग का जो है मेन वेटेज रखता है। ठीक है, तो इन सब को हम लोग देखें, और ये आप फॉलो कर सकते हैं, और इस सब को ध्यान रखते हुए अपने प्रिपरेशन को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि मतलब कॉम्प्लेक्सिटी से आप इजिएस्ट तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो खैर तो ये सारा आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, है ना। तो ये हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और यहीं तक हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और बाकी ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखते हुए अपने पढ़ाई को आगे की तरफ फॉरवर्ड करनी चाहिए।
और इन सब बातों को देखते हुए अपने डायरेक्शन को सही एक पॉजिटिव वे में आपको लेके चलना चाहिए, ठीक है। खैर चलते हैं हम लोग, अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।